मैं बनाऊंगी प्लाजो पैंट। इसके लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है 2 मीटर। अब मैंने कपड़ा इस तरह रखा है, 2 फोल्ड किया हुआ मैंने कपड़ा रखा है। ये जो खुली हुई साइड है इसको हम अपनी साइड रखेंगे। अब हम लगाएंगे इसकी लंबाई का निशान। 1 इंच की हमारी बेल्ट आएगी तो 1 इंच मैंने ऊपर निकाला है और इसकी लंबाई है 34 इंच। मेरी प्लाजो की लंबाई है तो मैंने 34 इंच पर इस तरह एक निशान लगाया है। 11 इंच पर एक निशान लगाया है, लंबाई का निशान लगाएंगे। मैंने 11 इंच पर हल्का सा निशान लगाया है और इस तरह मिलाएंगे और मैं 11 इंच का निशान यहाँ से लगाऊंगी। अपने आसन की गोलाई का निशान लगाएंगे। मैंने 1 इंच पर इस तरह एक निशान लगाया है और इसको इस तरह से मैंने शेप दी है। ये जो है ये मैंने रखा है 2 इंच पर, मैंने इस तरह एक निशान लगाया है। अब हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 13 इंच का आ रहा है, इसको हम इस तरह आधा करेंगे और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से आ रहा है ये 6.5 इंच, तो हम 6.5 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगाएंगे इस तरह। अब इस निशान को इस निशान से हम मिलाएंगे। अब हम लगाएंगे अपनी मोहरी का निशान। तो मोहरी मुझे नीचे से रखनी है 8 इंच, तो मैंने 4 इंच यहाँ से रखा है इस तरह से और 4 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। अपनी शेप पट्टी लेंगे, इसको हम इस तरह से रखेंगे और हम निशान लगाएंगे। हम ये वाली साइड भी इस तरह रखेंगे अपनी शेप पट्टी और हम इस तरह निशान लगाएंगे। हमारे आगे के जो पार्ट हैं 2 वो उनका निशान लग चुका है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। एक निशान और लगाएंगे जहाँ हम इसको फोल्ड करेंगे। ये हमारा कपड़ा अंदर फोल्ड होगा, इसको भी हम इस तरह मिलाएंगे। ये मेरे आगे के जो पार्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये वाली कटिंग हम करेंगे बाद में। ये अपने बैक पार्ट की कटिंग। तो ये फ्रंट पार्ट है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। 3 इंच पर एक निशान लगाया है इस तरह से। 3 इंच है, हम यहाँ से निशान लगाएंगे तरह थोड़ा आड़े इस तरह हम मिलाएंगे। देखिए 1 इंच की हमारी आगे के पार्ट में बेल्ट आ जाएगी और जो ये इतना कपड़ा बचा है ये हमारा बैक का, यहाँ पर हम अपनी इलास्टिक डालेंगे कि हम यहाँ पर 1 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो यहाँ पर हमारी बेल्ट आ जाएगी इतनी। यहाँ पर हमारी बेल्ट आ जाएगी और ये जो हमारा बैक पार्ट का एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये 2 इंच का ही है, 2 इंच का कपड़ा है बैक पार्ट का, इस पर हम अपनी इलास्टिक डालेंगे। अब ये इस निशान से यहाँ तक एकदम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब जैसे गोलाई हमने यहाँ दी वैसे हम यहाँ देंगे। 1 इंच पर एक हल्का सा निशान लगाएंगे और हम इस तरह शेप दे देंगे। हमने यहाँ से 2 इंच रखा था, अब हम यहाँ से भी 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 2 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम इस निशान से मिलाएंगे। अब ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। ये हमारे आगे वाले पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इस तरह अपने आसन पर सिलाई लगाएंगे। अब हिप का मेरा साइज है 38 इंच, ठीक है। 38 इंच को हम चौथाई भाग करेंगे तो आएगा हमारा 9 इंच। अब 9 इंच आएगा हमारा, तो 9 इंच में हम 1 प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 10, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से हमारा है 10 इंच हमारा। अब हम डालेंगे यहाँ प्लेट
डालेंगे यहाँ पर अपनी प्लेट, तो हम इसको इस तरह से हाफ करेंगे, इस तरह से इसको हाफ करेंगे। इस पार्ट को इस तरह से हाफ किया है और यहाँ पर मैंने 1 इंच पर एक निशान लगाया है जहाँ हम अपनी प्लेट डालेंगे। अब इसकी लंबाई ली है मैंने 6 इंच यहाँ पर। अब हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे। हम यहाँ करेंगे, इसको हम हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। 6 इंच हमारी प्लेट की लंबाई रहेगी, आप 5 भी रख सकते हैं। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से डाले हैं। अब हम इसको इस तरह सीधा करेंगे। अब हम यहाँ से अपना नापेंगे कितना आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है मेरा 15 इंच। अब हम बनाएंगे अपनी बेल्ट इस तरीके से। ये मैंने प्रेस से चिपका ली है। अब हम यहाँ पर अपनी बेल्ट को रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पर अपनी बेल्ट इस तरीके से लगा ली है। अब ये हमारा बैक पार्ट है, यहाँ पर भी हम आसन पर इस तरह सिलाई लगा लेंगे। और मैंने इस तरह सिलाई लगा ली है। अब हम इसको, ये वाला पार्ट है, इसको हम इस तरह रखेंगे। इसको इस तरह रख के यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरह सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा ली है दोनों साइड। अब हम करेंगे नीचे से फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने दोनों साइड इस तरह से सिलाई लगा ली है। इस साइड भी मैंने सिलाई लगा ली। अब हम करेंगे नीचे से फोल्ड। हम इस तरह रखेंगे और इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। दोनों नीचे से इस तरह फोल्ड कर लिया है और मैंने अपनी फिटिंग भी यहाँ पर लगा ली है। अब हम डालेंगे अपनी इलास्टिक। देखिए 2 इंच का जो मैंने बैक में कपड़ा छोड़ा था वो हमारा है। अब हम इसको इस तरह रखेंगे, यहाँ पर अपनी इलास्टिक पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से और अपने बैक पार्ट पर इस तरह से हम बैक पार्ट पर अपनी इलास्टिक लगाएंगे। अपने बैक पार्ट में इलास्टिक लगा ली है। अब ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये रहा इसका फाइनल लुक।